सिर्फ दावे और वादे ही नहीं, पहुंचे हर खबर की तह तक, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाएं आप तक। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। खबरों की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के राजगढ़ एवं सरदारपुर की जनता को खास तोहफा मिला है। काफी दिनों के इंतजार के बाद अब फूलगावंडी 4 लेन रोड से राजगढ़ मोहनखेड़ा 4 लेन पार्क तक बड़ी लागत से 8 किलोमीटर 2 लेन रोड मंजूर हुआ है, जिसका भूमि पूजन भी किया गया। उसके पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय विधायक वेल सिंह भूरिया ने अपनी सरकार के द्वारा जारी योजनाएं तथा उपलब्धियों को गिनवाया। आगामी नगर परिषद व नगर पालिका चुनाव को लेकर जनता से विधायक वेल सिंह भूरिया ने भारतीय जनता पार्टी से समर्पित प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाने की क्षेत्र की जनता से अपील भी की। पश्चात विधायक तथा पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कुदाल चलाकर भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि इस निर्माण कार्य से सबको धूल, मिट्टी और गड्ढे भरे रास्तों से राहत मिलेगी। मिट्टी की वजह से होने वाले बीमारियों से बचाव भी हो पाएगा। इस निर्णय से जनता काफी खुश दिखाई दे रही है। बस ये काम जल्दी शुरू हो जाए। धार से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। समूचे उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी सेविकाओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार इनकी समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में मऊ जिले की आंगनवाड़ी सेविकाओं ने पिछले 46 दिन से अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखा है। बावजूद इसके इन महिलाओं की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। इनकी मांग है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए, इन्हें ट्रेड यूनियन के तहत मान्यता दी जाए। आंगनवाड़ी महिलाओं ने अपना गुस्सा दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को श्राप तक दे डाला और कहा कि योगी मर जाए। अपने प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कहा कि योगी की शादी नहीं हुई है, इसीलिए उनकी न तो कोई पत्नी है और न कोई बच्चा, इसीलिए उन्हें हम महिलाओं के दर्द का एहसास नहीं है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और हम लोग अपने छोटे बच्चों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी सरकार जाग नहीं रही। ऐसे में योगी को हमारे बच्चों की आह लगेगी और हम लोगों की भी आह लगेगी। योगी कहते हैं कि महिलाओं की इज्जत करते हैं, लेकिन ये सब दिखावा है। अगर योगी वो इज्जत करते तो आज हम लोग सड़क पर नहीं उतरते और अब अगली बार हम इन्हें वोट नहीं करेंगे। मैं योगी को बताना चाहती हूँ कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग इतने दिन से धरना कर रहे हैं, इनके पास इतनी सूचना जा रही है तब भी इनको पता नहीं चल रहा है। इनके बाल बच्चे नहीं है तो सोचते हैं कि हमारे भी बाल बच्चे नहीं है। हम लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर कैसे धरने पर आ रहे हैं। अगर आप मेरी मांग को पूरी कर दिए होते तो हम इतना धरना नहीं चलाए होते। इनको सुनाई नहीं दे रहा है। ये तो मेरे बच्चों के हैं, बच्चों के हैं, बिना औरत के हैं, इनको क्या मालूम इनका दर्द। और ये सबको परेशान कर रहे हैं, उत्पीड़ित कर रहे हैं। कोई भी समझ नहीं है, आपको शर्म नहीं है। सारे बच्चों की बद्दुआ आपको लगेगी, आप मर जाएंगे, दूसरे बार आपकी सरकार नहीं बनने वाली। इन सेविकाओं का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है और ये सभी भाजपा की और मुख्यमंत्री से नाराज दिखाई दे रही है। किंतु इन सभी को भी शालीनता और सभ्यता का पाठ पढ़ते हुए मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। मऊ से विनय श्रीवास्तव की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई थी और अब 25 साल पूरे होने पर विश्व हिंदू परिषद ने मऊ शहर के ब्रह्म स्थान इलाके में कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ खुशियां मनाते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर ही बनेगा। इस मामले में विहिप के जिलाध्यक्ष ने कहा कि हिंदू समुदाय के ऊपर एक कलंक का टीका था, जिसे हम बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। 6 दिसंबर 1992 को विहिप और बजरंग दल के लोगों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया था। उसको 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और हम लोग मिठाई के साथ रजत वर्ष मना रहे हैं। देखिए, हिंदू समुदाय के ऊपर एक कलंक का टीका था, जिसको हम सब बाबरी मस्जिद के रूप में जानते हैं। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता जो देश के कोने कोने से आए थे, उस विवादित ढांचे को गिरा दिया था। उसको आज 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस 25वें वर्ष में रजत वर्ष के रूप में विश्व हिंदू परिषद उसे मना रहा है और अपनी इकाई जनपद के कोने कोने, देश के कोने कोने में मजबूत करते हुए यह मांग कर रहा है। जहाँ पे रामलला का जन्म हुआ था, वहीं पे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। फिलहाल तो ये सारी बातें विवादित है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अतः सभी को संयम से काम लेना चाहिए ताकि कोर्ट का अपमान न हो। मऊ से विनय श्रीवास्तव की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। कानून की नजर में अपराध अपराध ही होता है, फिर चाहे वो अपराध किसी भी व्यक्ति का हो, कोई भी करे।
संभल से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां आरोपी एक महिला है। आपको बता दें कि संभल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 किलो चरस समेत एक महिला को गिरफ्तार किया है। यह महिला काफी समय से चरस बेचने का काम कर रही थी और लोगों को चरस का गुलाम बना रही थी। पुलिस ने चरस के साथ महिला को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच चल रही है। यूपी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है और यूपी पुलिस भी अपराधियों पर लगाम लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। संभल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक महिला को चरस बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई महिला के पास से 2 किलो चरस जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की बताई जगह पर जब पुलिस पहुंची तो एक महिला अपने घर में चरस के साथ मिली। पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो वो भागने की कोशिश करने लगी, मगर पुलिस ने महिला को पकड़ लिया और थाने ले आई। मुखबिर की सूचना पर एक महिला को 2 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ पर जानकारी मिली है कि ये महिला इस चरस को तोलकर बेचकर पुड़िया बनाकर बेचती थी यहाँ पर, और पिछले काफी समय से इस कार्य को कर रही है। इसको घर से भूरे खागी ज़ियारत के पास में फ्लैट बने हैं, फ्लैटों में इसने मकान किराए पर ले रखा है, वहीं से इसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने महिला के पास से 2 किलो चरस और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किए हैं। वहीं महिला का कहना है कि उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उसका पति दिव्यांग है, अतः घर पर कोई भी कामकाज करने वाला व्यक्ति नहीं है, इसलिए ये महिला ये काम किया करती थी। सारा दिन की सेल 1835 रुपए थे मेरे पास, तो कितनी होगी सारा दिन की सेल? अच्छा, आज जो पकड़ी गई है आपके पास? अभी सर आपको खुद ही बताना, 1835 रुपए भी मिले हैं। किस किस को बेचती हो आप ये सर? किसी को नहीं, बस ऐसी पास के आते हैं, 20 रुपए का, कोई 30 रुपए का। मामला चाहे कुछ भी हो, किसी भी कार्य के लिए अपराध का रास्ता इख्तियार करना कहाँ तक सही है। अगर इसी तरह सभी सोच रखने लगे तो हर शहर अपराध का अड्डा बन जाएगा। संभल से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हरदोई में नारी सुरक्षा एवं जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके तहत पिहानी राजकीय महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरुवार को दोपहर 1 बजे संपन्न हुए इस कार्यक्रम में महाविद्यालय में कई मान्यवर मौजूद थे, जिनमें नारी सुरक्षा से संबंधित काफी सारी बातें बताई गई। वहां जो उपस्थित थे उनको ये बताया गया कि नारी अपनी सुरक्षा कैसे की जा करती है। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक निधि सोनकर और पिहानी कोतवाली से श्याम बाबू शुक्ला मौजूद थे और इस दौरान उपस्थित छात्राओं को टिप्स दिए गए। सोनकर ने बताया कि जब आप लोग कॉलेज से निकलते हैं तब आपकी बैग में मिर्च पाउडर, चाकू और बालों की चिमटी बैग में जरूर होना चाहिए, जो जरूरत के समय तुम्हारे काम आ सकते हैं। इस दौरान इंस्पेक्टर साहब ने छुट्टी के समय पुलिस वाले चौराहे पर भेजने की भी बात कही, ताकि छेड़खानी की वारदात कम हो सके। लेकिन महिलाओं को अब जागरूक होने की आवश्यकता है और स्वयं को इस काबिल बनाना है कि कोई भी आंख उठाने से पहले बार बार सोचे। हरदोई से लवी खान की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। जलगांव में जिला पेट पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, जिसने एक व्यापारी से लगभग 3 लाख रुपयों के गहने चुरा लिए थे, वो भी सिर्फ चंद मिनटों में। बुधवार को एक ज्वेलर्स के मालिक जब बस स्टैंड पर वॉशरूम में गए तब उनकी बैग इस चोर ने गायब कर दी और हवालात की हवा खा रहा है। परभणी के जौहरी कपिल बुधवंत हमेशा जलगांव सोना खरीदने आते हैं और जलगांव से अपनी दुकान के लिए बनी हुई ज्वेलरी लेकर जाते हैं। बुधवार को भी वे जलगांव आए, सोना खरीदा और जब वापस जाने के लिए बस स्टैंड गए, उनका खरीदा सोना चोरी हो गया। जब कपिल वॉशरूम गए तब उन्होंने अपनी बैग सार्वजनिक शौचालय में कटर पर जमा की और जब वापस आए तो न तो बैग था, न ही वो आदमी जिसने बैग लिया था। कपिल तुरंत जिलापत पुलिस थाने पहुँचे और जिलापेट के इंस्पेक्टर गायकवाड को सारी बात बताई। इंस्पेक्टर साहब ने तुरंत अपने चक्र चलाए और ओट सार्वजनिक शौचालय के ही एक सफाई कर्मी को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी किया गया सोना भी जब्त कर लिया गया। अब आरोपी जेल की हवा खा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने जिलापेट पुलिस थाने के इस कार्य के लिए टीम की तारीफ भी की है, जिससे जिलापेट पुलिस थाने के कर्मियों का हौसला और बढ़ा हुआ है। जलगांव से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ राजेंद्र गुजर की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। समर्पण संस्था द्वारा संचालित पर्यावरण स्कूल की ओर से जलगांव के कांताई सभागृह में गुरुवार को पर्यावरण पर आधारित वसुंधरा महोत्सव की शुरुआत की गई। जलगांव के जिलाधिकारी के हाथों से शाम 6 बजे इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया, जहां पर शहर के अन्य मान्यवर भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में अध्यक्ष के स्थान पर जैन उद्योग समूह के अशोक जैन की मौजूदगी रही थी। मंच पर महापौर ललित कोल्हे, भरत अमलकर, राजेंद्र नन्नवरे समेत अन्य मान्यवर मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत मान्यवरों के हाथों से पौधे को पानी प्रदान कर की गई। इससे पहले वन प्राणियों पर आधारित एक छोटी सी फिल्म भी उपस्थितों को दिखाई गई। कार्यक्रम के दौरान वहां वसुंधरा का बचाव और पर्यावरण की रक्षा हेतु कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। वसुंधरा महोत्सव हा केवळ इव्हेंट नाही, या महोत्सवाच्या निमित्तानं एक जन आंदोलन आम्ही सुरू केलेलं आहे।
जळगाव शहरामध्ये पर्यावरण आणि निसर्ग संवर्धनाच्या क्षेत्रामध्ये कार्यकर्त्यांची खूप मोठी शृंखला या निमित्तानं उभी राहिली. अनेक आंदोलनं आम्ही केले आणि वनसंवर्धनासाठी व्यापक प्रयत्न सुरू केले. यंदाच्या या वसुंधरा महोत्सवामध्ये आम्ही व्याघ्र परिषदेचं आयोजन केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे पर्यावरण साहित्य सम्मेलन महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदाच होता है. यहाँ पर अच्छी प्रदर्शनी भी लगाई गई है. मान्यवरों ने सभी चित्रों को देखकर उनकी गहराई को भी समझा. ये कार्यक्रम यहाँ 3 दिनों तक रविवार तक चलेगा एवं इस दौरान यहाँ कई प्रतियोगिताएं और नाट्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है. सभी इसका लाभ लें, ऐसा आह्वान आयोजकों द्वारा किया गया है. जलगांव से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए. हरियाणा के कैथल रोड पर एबी पब्लिक स्कूल बस की लापरवाही से एक एक्सीडेंट हो गया है. शुक्र है कि इसमें एक जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है. बताया जाता है कि गोलाचिका के स्कूल के बस के जो ड्राइवर होते हैं वो इतने लापरवाह होते हैं कि मेन रोड पर ही बस को रोक देते हैं, जिससे कई बार ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती है. बस को रोक दिया जाता है, पीछे से बच्चे उतरते होते हैं और पीछे से आने वाली गाड़ी अचानक से टकरा जाती है, जिससे समस्या आ जाती है. अगर कोई गाड़ी अचानक सड़क पर खड़ी हो जाए तो एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती है और ऐसा ही होता है गोहला में, जहां बेपरवाह स्कूल ड्राइवर की गलती से एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. दरअसल स्कूल बस के सड़क पर रुक जाने की वजह से एक ऑटो रिक्शा बस से टकरा गया और फिर इन महाशय की गाड़ी रिक्शा में जा घुसी, जिससे गाड़ी का नुकसान हो गया. बच्चों को उतारा. सबसे पहले तो सबसे बड़ी गलती तो उनकी हुई थी, साइड में रोक के उतारनी चाहिए. बीच सड़क पे वो बच्चों को उतार रहे हैं. उसके बाद कार का एक्सीडेंट हुआ. उसके बाद उसके पीछे वो छोटा टेम्पू जी, फिर अपनी एकदम सभी ने ब्रेक लगाई, फिर हमारी कार का नुकसान हुआ. 3-4 नुकसान करके वो अपने निकल गए. लोगों की शिकायत है कि पुलिस प्रशासन इन स्कूल बस के ड्राइवर्स पर कोई कार्यवाही नहीं करता है और न ही स्कूल पर, जिस वजह से इनकी लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है. गोहला से पवन जिंदल की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए. ये तो थी दिन भर की कुछ खबरें. अब आपसे फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी. तब तक के लिए आनंद शर्मा को दीजिए इजाजत और देखते रहिए आप तक. नमस्कार.